کے फैसलाबाद के मजदूर भाइयों, नौजवानों, नौजवान दोस्तों, पाकिस्तान के हुनरमंद नौजवानों, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों, मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह बहुत सस्ते कर्जे देंगे। इन नौजवानों को जो हुनरमंद हैं, इन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह बहुत कम शरह के ऊपर बहुत कम जो प्रॉफिट पे उनको कर्जे देंगे। आप दुआ करें, हो सकता है ये फ्री कर्जे दिए जाए, फ्री कर्जे दिए जाए जो कि 8-10 साल में उनकी वापसी हो, हम देंगे इंशाल्लाह, ताकि वो अपना मुकद्दर संवार सके। आप मजदूर भाइयों, कारखाने लगाने, सरमायाकारी करने वाले नौजवानों, सरमायाकारी का अज़्म रखने वाले नौजवानों, तैयारी कर लो, इंशाल्लाह हम आएंगे। ये सबसे पहला हमारा कदम होगा अपने नौजवानों को उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए। इन मजदूरों को जिनके हाथ में हुनर है, ये भी छोटे छोटे कारखाने लगाएं, ये भी छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स लगाएं जहां पे 10-20 लोग रोजगार हासिल कर सकें, और फिर ये रोजगार का पहिया आगे बढ़े, तरक्की का पहिया और आगे बढ़े, तेजी के साथ आगे बढ़े। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हम आपके साथ मिलकर ये काम करें। मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की कि हम अपने यूथ की इस तरह से हम खिदमत कर सकें। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ जो कहता है, अल्लाह ताला के फजल करम से वो करके दिखाता है या नहीं? बोलो। हम तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड से बात करते हैं भाई, हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हमने परफॉर्म किया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये जनरल अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं बलोचिस्तान से, ये सरदार ज़हरी साहब, सनाउल्लाह ज़हरी बलोचिस्तान से बैठे हुए हैं। पूछे क्या कराची से गवादर तक सड़क हमने नहीं बनाई? गवाही देंगे आपको। ये बलोचिस्तान से हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग के, इनके लिए भी जरा तालियां बजाएं आप। मेरे भाइयों, पूछो कराची से गवादर तक किसने सड़क बनाई? ये बीबी आई हुई है फ्रंटियर से, पीर साबिर शाह फ्रंटियर से आए हुए हैं, और हमारे मेहमान आए हुए हैं। पूछो इनको कि सूबा सरहद के अंदर सड़कों का जाल हमने नहीं बिछाया, और फिर टूरिज्म के हवाले से भी एबटाबाद से लेकर कवान नरान तक सड़क किसने बनाई थी? बाबूसर टॉप सड़क किसने बनाई? अल्लाह के फजल करम से PMLN ने बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई। मेरे भाइयों, अगर वो सिलसिला जारी रहता, फैसलाबाद के दोस्तों, वो सिलसिला अगर जारी रहता, आज पाकिस्तान में हर जगह पे मोटरवे होता। मोटरवे का फैसला इस जगह से फैसलाबाद तक, मोटरवे के कहां से फैसलाबाद होते हैं? पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ये मोटरवे की आपने हालत देखी है? इतने से जंप है या नहीं है? और वो जो मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, उसमें कोई जंप है? तो यहां जंप क्यों है? फैसला तो अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ने किया था, लेकिन बनवाया इसको बाद में काम मुशर्रफ के जमाने में हुआ, इसलिए जंप है। जब भी ऐसे लोगों के हाथों से काम होगा तो जंप ही जंप होंगे। आप तैयारी करें, क्योंकि पहले मैंने आते ही कहा है कि इस जज्बे को अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फैसलाबाद के लोगों मुबारक, आपको मुबारक।
इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह कहो मेरे साथ, इंशाअल्लाह। बिल्कुल फैसलाबाद का आज फैसला हो गया है। ये फैसला पूरे पाकिस्तान में लागू होगा और सिर्फ जुबानी कलामी दावे करने वाले सब फारिग हो जाएंगे। इस मुल्क की सियासत के अंदर साफ सुथरी सियासत आएगी और वही लोग आएंगे जिन्होंने पहले इस मुल्क की तकदीर संवारी है। और मैं तो कहता हूं कि बहुत पीछे रह गए हम बहुत पीछे रह गए भाई। हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। फैसलाबाद के अवाम नवाज शरीफ का ये कहते हैं ना, ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ अंदर से मिला हुआ है, इन्होंने बारियां बांटी हुई है, ये सब एक हैं, ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं, ये सब करप्ट टोला है। ओ भाइयों मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ता, और झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये झूठ, ये इल्जाम तराशियां, ये बहतान तराशियां ये अच्छी नहीं है। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि बहतान या गीबत कहते हैं चुगली को। ये गीबत और इल्जाम तराशियां, ये वो लोग जो गीबत करते हैं वो ऐसा ही करते हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ये कुरान पाक में है। और झूठ ना बोलो, झूठ इल्जाम तराशियां मत करो। मीडिया के मेरे भाइयों साथियों, आप भी इस झूठ को आगे मत ऐसे बढ़ाया करो। ऐसे लहराते हैं कागज, ये देखो ये नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, ये नवाज शरीफ का सोचा है, और वो सारा कुछ आप ही लिखा होता है, आप ही टाइप किया होता है। और भाई नवाज शरीफ तो पाकिस्तान पे अपने सारे असासे कुर्बान कर चुका। नवाज शरीफ को तो भुट्टो ने भी आकर उसके असासे दे लिए। फिर मुशर्रफ ने हमारे घर मॉडल टाउन तक का कब्जा कर दिया और हमारी खानदान को और मुल्क बदर कर दिया। और किन किन मराहल से हम नहीं निकले, किन किन मराहल से हम नहीं गुजरे। जब आप भी इन मराहल से गुजर कर आओगे फिर बात करना, हमारे साथ फिर बात कर देना। और नवाज शरीफ के घर पे कब्जा, आज तक उसका किराया भी नहीं दिया, किराया भी नहीं दिया, और 8 साल कब्जा रखा। ये नहीं कि मैं किराया मांग रहा हूं, मैंने किराया नहीं मांगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, जहां मैं जवान हुआ, हमारे बच्चे पैदा हुए, उस घर पे 8 साल मुशर्रफ ने कब्जा रखा। बताओ इससे ज्यादा कुर्बानी और क्या होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, कहते सब आपस में मिले हुए हैं। और भाई चौधरी निसार साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, हसन इकबाल है, ये सब वजीर थे, मुशीर थे। और मुशर्रफ और जरदारी साहब ने जब अपने वादों को पूरा नहीं किया, हम फौरन काबीना से बाहर आ गए या नहीं आ गए? क्या हम मिले हुए थे? और उसके बाद जरदारी साहब के एनआरओ को किसने रोका? पीएमएल ने रोका, असेंबली में उसको पास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर पंजाब, अगर हम मिले होते, अगर हम एक होते, अगर मिली भगत होती, तो क्या फिर पंजाब में गवर्नर राज लगता कभी? क्या पंजाब के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ दिया जाता? अगर हम मिले होते तो क्या मैं नाअहल और शहबाज शरीफ नाअहल करार दिए जाते? डोगर कोर्ट क्या हमें नाअहल करार देती? और फिर अगर हम मिले हुए होते तो हम जजों को बहाल करने के लिए कभी लॉन्ग मार्च करते? ये क्या यार कहते यार, खुदा के बंदे झूठ मत बोलो, झूठ बोलकर आवाम को धोखा मत दो धोखा। ये इस तरह की ये धोखेबाजी वाली सियासत नहीं चलेगी पाकिस्तान में, नहीं चलेगी। और आप देखें, आप जानते हैं कि जब लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च में कौम मेरे साथ साथ थी, कौम साथ थी। और लॉन्ग मार्च हुआ तो जब गुजरांवाला पहुंचे तो ऐलान हो गया कि जज बहाल कर दिए गए। हम वहां से वापस आ गए
ہم وہاں سے واپس آ گئے. اگر نواز شریف کو اپنی نااہلی اگر ہم نے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کو بدلنا ہوتا، شہباز شریف نے بدلنا ہوتا، اور اگر ہم نے اپنی پنجاب کی حکومت کو بحال کرنا ہوتا تو میں میں لوگوں کی طاقت کو استعمال کر کے اسلام آباد جاتا اور میں وہاں سے منظور کروا کے آتا، یا وہاں حکومت کا تختہ ہوتا یا ہماری حکومت بحال ہوتی. میں نے کہا نہیں نواز شریف، تم نے ذاتی مقاصد کے لیے اس ملک میں سیاست نہیں کرنی. تم نے اس عوام کی 17 کروڑ عوام کی خدمت کو عبادت سمجھ کر تم نے کام کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے اور ان کی تقدیر سنوارنی ہے. اپنی تقدیر نہیں سنوارنی، ان کی تقدیر سنوارنی ہے. اور آج بھی میرا عزم ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو 17 کروڑ عوام کی تقدیر سنواروں گا انشاءاللہ. 17 کروڑ عوام کی انشاءاللہ تقدیر سنواروں گا. مجھے کوئی اپنا عہدوں کی لالچ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب ہونی بھی نہیں چاہیے لالچ اور لوگوں کی ہوگی. ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میرے دوستو، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اپنے اندر، اور دوسرا آپ سب کو بھی پہچاننا چاہیے کون دھوکے کی سیاست کر رہا ہے، کون نعرے بازی کی سیاست کر رہا ہے، کون جھوٹ کی سیاست کر رہا ہے اور کون عبادت کی سیاست کر رہا ہے، کون اپنے اللہ کو اور اس مخلوق کو راضی کرنے کی سیاست کر رہا ہے. فیصلہ آباد کے غیور عوام، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ آپ کا کیا آج فیصلہ ہے؟ ابھی تو فیصلہ آپ نے دیا نا، ابھی تو فیصلہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. یہ آپ کا فیصلہ ہے نا. اور کیا میں ہر جگہ پہ پاکستان میں جاؤں گا، اسی طرح سے وہاں پر بھی پوچھوں گا کہ بتاؤ اس حکومت کا کیا ہونا چاہیے. بڑا اعتبار کیا ان کا بڑا اعتبار کیا ہم نے شروع میں بڑا اعتبار کیا، اور آپ کی خاطر کیا، اپنی ذات کی خاطر نہیں کیا. کوئی نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، آپ کی خاطر کیا کہ شاید آپ کی تقدیر بہتر ہو جائے، آپ کی تقدیر سمجھ جائے. بڑا اعتبار کیا، لیکن انہوں نے بڑا مایوس کیا. جنہوں نے کہا کہ وعدے وعید حدیث نہیں ہوتے، حدیث و قرآن نہیں ہوتے. بہت افسوس ہوا، اور آج ہمیں بھی سبق مل گیا ہے. ہمارے کو خوابوں پہ پانی تو پھر گیا، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوا، مایوسی ہوئی. اور مجھے بار بار وہ یاد آتا ہے کہ مکے گیا گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے. مکے گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے. تے کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے. تے کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے. کوڑے خوہ کدی میٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے. تے پھٹے دل پھیر نہیں ملدے، پاویں کٹ جفیاں پائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان